हेलो फ्रेंड्स, अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर क्लास 8 सीबीएसई और क्लास 9 आईसीएसई दोनों में मौजूद है। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। तो क्या निकालना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और हमें अमाउंट निकालना है। फिर कह रहा है इफ अ सम ऑफ रुपीज 15,000। ठीक है, तो अ सम ऑफ रुपीज, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि सम ऑफ रुपीज किसको डिनोट करते हैं। सम ऑफ रुपीज डिनोट करता है हमेशा प्रिंसिपल को। टेस्टेड फॉर 1.5 ईयर। ओके, तो टाइम दे दिया आपको, तो टाइम t इज इक्वल टू 1.5 ईयर। चलिए देखते हैं आगे कुछ हाफ ईयरली या एनुअली वाला क्या फंडा दिया हुआ। एट 8% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया आपको 8% का, तो 8 से डिनोट करते हैं उसे। ये लीजिए, अब क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ओके, तो हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो बस अब तो ये हमने सीखा हुआ है पहले भी कि अगर हाफ ईयरली दिया हो तो क्वेश्चन की गिवन क्वांटिटीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हाफ ईयरली की वजह से रेट तो आधा हो जाता है, तो करो आधा, 8/2, तो कितना आ गया 4%। और देखो टाइम का मेन लॉजिक तो उसी का है, 1.5 साल दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1.5 साल में 6 महीने, हाफ ईयरली है ना, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 महीने। तो 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 3 बार आ गए और 1.5 साल भी हो गया। तो यहाँ पर n क्या हो गया आपका? n हो गया 3। और जब हम n लिखते हैं t की जगह, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले अमाउंट निकालना। तो अमाउंट क्या होता है? p 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर n। बस फटाफट वैल्यू डालते हैं। p कितना है? p है आपका 15,000 प्लस 1 प्लस r 4 है, ध्यान रखना आपने सेमी लिखने से चेंज कर दिया था, टी पावर n हो गया आपके पास 3। कि जो टाइम होता है वो t से डिनोट होता है, लेकिन जो वो कन्वर्ट हो जाता है हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली के हिसाब से, तो उसे n बोलते हैं फिर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो 4 25 टाइम्स जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 15,000 लीजिए एलसीएम, मिक्स फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ। तो 25/25 प्लस 1 26 अपॉन 25, और ऐसा 3 बार लिख सकते हो क्योंकि पावर में 3 लगा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया? ये आया 16,872.96 पैसा। ठीक है, अमाउंट आ गया। और क्या निकालना है? सीआई। तो सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस पी। कितना निकाला हमने अमाउंट? अभी ये निकाला हमने 16,872.92 पैसा माइनस प्रिंसिपल। कितना है प्रिंसिपल? 15,000 रुपीज। बस माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया? 1,872 रुपीज और 92 पैसा। ये लीजिए, आ गया फाइनल आंसर। कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। बस चेंजेस थे हाफ ईयरली के हिसाब से, इसमें रेट आधा हो गया और टाइम को हाफ ईयरली के हिसाब से एडजस्ट कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा, कह रहा है कि हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर्स। तो हाउ मच मतलब 25,000 रुपए कितने बन जाएंगे। तो पक्की बात है 25,000 रुपए क्या दे दिया आपको? प्रिंसिपल दे दिया, और लिखा ही है अमाउंट टू रुपीज। तो अमाउंट आपको निकालना है कि ये 25,000 रुपए 2 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा। टाइम भी दे दिया आपको 2 साल का। ठीक है, तो 2 साल में ये 25,000 रुपए कितना अमाउंट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। इफ द रेट ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स आर 4% एंड 5%। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव ईयर के क्वेश्चन में पहले भी किया हुआ है, 2 आर दिए हुए हैं। तो R1 है 4% और R2 है 5%। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था अमाउंट का, अमाउंट P 1 प्लस R1 अपॉन 100 N1 और 1 प्लस R2 अपॉन 100 N2। यहाँ N1 और N2 का वैल्यू हमेशा 1 ईयर ही होता है, क्योंकि आप निकालते सक्सेसिव ईयर का हो ना, तो सक्सेसिव ईयर 1 साल के लिए होता है। तो 1 साल ये 1 साल ये, तो N1 और N2 हमेशा 1 होंगे, इसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। तो अमाउंट कितना हो गया आपको? तो डालिए वैल्यू, तो P हो गया 25,000, ये हो गया 1 प्लस R, तो 4 अपॉन 100 की होल पावर 1। ऐसे ही 1 प्लस R2 क्या है? 5 अपॉन 100 की होल पावर 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लो, ये 25 टाइम्स जाएगा इसमें। तो 25,000 इनटू, अब मिक्स फ्रैक्शन है, सही सॉल्व करो प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 25 बन जाए 25 प्लस 1, 26 अपॉन 25 पावर 1 है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। इसे भी कैंसिल आउट कर लो, ये 20 टाइम्स जाएगा। तो 21 20 प्लस 1 21 अपॉन 2। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आ कितना आ गया? ये आ गया 27,300 रुपए। आपको अमाउंट निकालना था, आ गया आपका अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा, सबसे शानदार क्वेश्चन पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में यही है। हमने पहले एक बार इसका लॉजिक सीखा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट
अमाउंट निकालना है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर कह रहा है ऑन रुपीज कितना 10,000 दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल हो गया आपके पास 10,000 रुपीज। फिर कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2.5 ईयर। ओके, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 2.5 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपको 4%। रेट हो गया 4% पर एनम। अब देखो मैंने क्या बताया था, टाइम अगर 2.5 ईयर है तो आप इसे एनुअली सॉल्व नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स करने पड़ेंगे। वो ट्विस्ट क्या था कि अगर पर एनम दिया हो, टाइम 2.5 में दिया हो, तो ये 2 एनुअली की तरह सॉल्व होगा और ये हाफ ईयरली की तरह सॉल्व होगा, सेमी एनुअली की तरह सॉल्व होगा। ये बात मैंने आपको क्लियर किया था, पहले भी हमने क्वेश्चन कर रखा है। चलो फिर से बताता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले मान लीजिए क्योंकि आपको इसके अंदर दिया हुआ है पर एनम, ठीक है, और टाइम पर एनम में नहीं है, ये तो हाफ भी है साथ में। तो देखो तरीका क्या था, तो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले ये पार्ट ईयरली का लिखते हैं और यहां लिखते हैं हाफ ईयरली, और देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब पी तो दोनों में सेम रहेगा तो पी लिखने का जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले टाइम, तो टाइम ईयरली में सिर्फ 2 ईयर से लिखा जाएगा, ध्यान रखना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, और कोई चेंजेस नहीं है ईयरली में। मेन चेंज हाफ ईयरली में। अब हाफ ईयरली की अगर टी की बात करूं तो पहली बात तो टी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम, एन बोलते हैं यहाँ पर। और हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, और आपके पास कितने हैं, हाफ ही सॉल्व करने के लिए, मतलब 6 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे, एक ही बार आएगा भाई। सिंपल हाफ ही तो लिखा हुआ है, तो हाफ का मतलब क्या हुआ, एक बार 6 महीने। एक बार 6 महीने मतलब एन का वैल्यू आ गया 1। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हाफ ईयरली में, आधा हो जाता है, तो 4 का कितना हो गया 2%। बस ये चेंजेस है, फॉर्मूला सेम है हमारे लिए। एक चीज और, इसे मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2, और इसे एक्चुअल में N लिख देते हैं क्योंकि ईयरली में N और T एक ही चीज होता है, ये भी ध्यान रखना। ये N1 हो गया और ये N2 हो गया। देखो फॉर्मूला लिखने में आसानी हो जाएगी इससे मुझे। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100 N1, ये वाला पार्ट पूरा ईयरली है, इनटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 N2, ये पूरा पार्ट हाफ ईयरली है। ये याद रखना पड़ेगा कि ईयरली के केस में 2.5, 3.5, 1.5 कैसे सॉल्व करते हैं। जो पहला यूनिट होता है वो ईयरली की तरह सॉल्व होता है, और जो हाफ वाला टर्म होता है वो हाफ ईयरली की तरह सॉल्व होता है। अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना, उसमें कोई चेंज नहीं होता, 10,000। तो 1 प्लस R1, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि होल पावर N1 को 2, नाउ 1 प्लस R2, तो ये हो गया 2 होल पावर N2, क्योंकि आधा ही साल तो है, आधा साल मतलब 6 महीने, एक ही बार आएगा तो 1 लिख दिया। अब सॉल्व करना है इसको जरा, तो देखिए कितना आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 टाइम्स जाएगा, तो 25 माइनस 25 प्लस 1 26 अपॉन 25, और पावर में 2 लगा हुआ है तो 2 बार मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है, इनटू यहां देखिए 50 टाइम्स जाएगा तो 50 बन जाए 50 प्लस 1 51 अपॉन 50, और पावर में 1 ही लगा हुआ है। अब इसे सॉल्व करके लिख देता हूं मैं। सॉल्व करके आ रहा है 11,032 रुपीज एंड 32 पैसा। अब CI भी निकालना है, तो CI का फॉर्मूला वही सीधा A माइनस P। A कितना है 11,032 रुपीज 32 पैसे माइनस प्रिंसिपल माइनस 10,000, तो कितना आ गया आपके पास 1,032 रुपीज एंड 32 पैसे। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन किया तो हुआ है लेकिन थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज आया हुआ है इस बार, तो मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रोहन बोरोड 40,000 रुपीज एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। चलो सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले एकदम, कोई ज्यादा ट्विस्ट नहीं देख रहे कि 40,000 रुपीज दिए हुए हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पे, और ये किस पे लिया गया है, और ये लिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट पे। टाइम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। ही इमीडिएटली इन्वेस्टेड दिस मनी एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट रोहन गेन इन द 18 मंथ्स। तो टाइम हमें 18 मंथ का है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, बाद में निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 40,000 का बोरो किया गया, जो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और 18 महीनों के। मैंने आपसे कहा था सिंपल इंटरेस्ट में टाइम मंथ में कभी हो ही नहीं सकता, उसे हमेशा ईयर में करना होता है। तो क्या करें, उस गिवन मंथ को जो गिवन टाइम है उसे 12 से डिवाइड करें और ईयरली में सॉल्व कर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, P इंटू T इंटू R अपॉन 100। अब लगाते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P कितना है 40,000, T 18 अपॉन 12 इंटू R 10 और अपॉन 100। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 चले गए, 3 4 12, 3 6 18, और ये हो गया 100 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया 100 इंटू 6 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू,
ये आपके पास टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आया 18 महीने का वो आया 6,000 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रिंसिपल को जो 40,000 आपको दिया हुआ है उसको उसने एकदम ही 10% पे इन्वेस्ट कर दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब एट कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हाफ ईयरली के हिसाब से। तो देखो जरा ध्यान से, प्रिंसिपल वही 40,000 रुपए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10, लेकिन हाफ ईयरली क्या कर देगा, उसको आधा बना देगा और लिख दीजिएगा कि हाफ ईयरली की वजह से मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया है। और टाइम की बात करें तो देखो भाई 18 महीने है, हाफ ईयरली के हिसाब से सॉल्व करना है, तो हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, तो 18 महीनों में 6 महीने कितनी बार आएंगे भाई, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल ही तो होता है, तो 6 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार, तो n कितना हो गया 3 हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब सॉल्व करना है। सबसे पहले a निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n, सब कुछ दिया हुआ है, a निकल जाएगा आपका, तो 40,000 इंटू 1 प्लस आर 5 अपॉन 100 की होल पावर 3, कैंसिल आउट कीजिए, 20 टाइम्स जा रहा है ये, तो 40,000 इंटू, तो 21 द 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, और ऐसा कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि पावर में 3 लगा हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 3 0 तो ये चली गई, 2 2 द 4 और ये हो गया 10 टाइम्स, और 2 5 द 10, तो आपके पास आ गया 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, सॉल्व करके आया 46,305 रुपीज। अब निकालते हैं सी आई, तो सी आई क्या हो गया a माइनस पी, तो 46,305 में से प्रिंसिपल 40,000 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 6,305 रुपीज। अब क्वेश्चन में चेक करो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रोहित गेन, तो ऑब्वियस ही बात है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने पैसे दिए उससे मिले उसे 6,305, और उसे वापस कितने करने हैं जो उसने बोरो किए थे 6,000 रुपए, तो कितने का फायदा हो गया, तो भाई गेन कितने का हुआ, उसके पास आएंगे 6,305 रुपए, वो देगा 6,000 रुपए, तो उसे टोटल फायदा हुआ 305 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ, कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम हमेशा प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब इस बार क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 3630, मतलब अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना, रुपीज 36 और 30 in 2 years at 10% per annum compound interest। ओके, टाइम दिया हुआ है आपको 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 10% और पर एनम बोल रहा है, मतलब बिल्कुल सीधा केस है, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला एक ही है अपने पास, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन, यही एक फॉर्मूला लगाना है और क्या निकालना है, पी निकालना है। इस बार देखो कितना आसान है, तो 3630 लिख दिया मैंने अमाउंट के लिए, पी मैं जानता नहीं वो तो फाइंड करना है, 1 प्लस आर तो 10 अपॉन 100 की होल पावर एन, एन क्या है 2, क्यों, मैंने आपसे क्या बोला था कि ईयरली में टी और एन एक ही चीज होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, ये 0 से 0 चला गया, आया 3630 इज इक्वल टू पी, ये सॉल्व करो, तो 10 1 द 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, क्यों पावर में 2 लग रहा है, अब क्योंकि पी निकालना है ना, तो जो डिवाइड में वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3630 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11 इज इक्वल टू पी, बस प्रिंसिपल आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 11 3 33 11 3 33 और 0 11 3 33 और 0, तो पी कितना आ गया 30 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 3,000 रुपीज। तो कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया होगा जिसके लिए उसे अमाउंट कितना मिला, आंसर इज 3,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन सम, देखिए सम आपको दिया नहीं है, मतलब निकालना तो इस बार प्रिंसिपल ही है, ऑन अ सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 2172, ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 2172 और टाइम आपको दिया हुआ है 2 years, तो लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू 2 years। और देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स 6% और 8%, तो देखो R1 हो गया 6% और R2 हो गया आपका 8%, और मैंने आपको बोला था इनमें टाइम कैसे यूज करते हैं, 1 साल और 1 साल, क्योंकि 2 साल ही दिए हैं तो 2 ही सक्सेसिव रेट दिए होंगे, मान लो 3 साल दिया होता तो पक्की बात है एक तीसरा रेट भी दिया होता, तो टाइम इसमें 1 ईयर 1 ईयर और 1 ईयर ही लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रिंसिपल निकालते हैं, 1 प्लस R1 अपॉन 100 की पावर N1, 1 अपॉन R2 अपॉन 100 की पावर N2, तो चलिए A इज इक्वल टू P पता नहीं छोड़ देते हैं, तो 1 प्लस R ये पावर में 1, ऐसी 1 प्लस R इसमें 8% है,
और पावर में 1। सॉल्व करते हैं तो P एलसीएम ले लेते हैं तो 106 अपॉन 100, ऐसे यहाँ पर भी 108 अपॉन 100। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये कैंसिल आउट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपना अमाउंट निकाल लिया, तो आगे सॉल्व करते हैं ऐसे। तो A इज इक्वल टू, तो 108 इंटू 106 करना है, तो ये आता है 11,448 अपॉन 100 इंटू 100, ये हो गया आपका 10,000। तो यहां से हमारे पास A का वैल्यू आ गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, CI गिवन है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A माइनस P। तो देखो CI की जगह CI की वैल्यू रखी, A अभी निकाला मैंने, कितना आया 11,488 अपॉन 10,000 P माइनस P जरा कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो क्या आएगा 11,448 अपॉन 10,000 माइनस का 1। एलसीएम लो यहाँ पर, एलसीएम कितना आएगा 10,000 एलसीएम आएगा, तो 11,448 माइनस का 10,000। ये सिंपल मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इसमें कोई नया काम नहीं करना। ठीक है, 2172 इज इक्वल टू P इंटू माइनस कीजिए, आ गया 1448 अपॉन 10,000। अब क्योंकि मुझे P निकालना है, तो P के साथ जो डिवाइड में है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आ गया 2172 इंटू 10,000 अपॉन 1448। अब सॉल्व करना है, बस प्रिंसिपल आ जाएगा आपका। ये सॉल्व करके पूरा पूरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 15,000 रुपीज। तो व्हाट सम ऑफ मनी क्या था, तो आंसर आया 50,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम का मतलब है आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, वही निकालना है। यहाँ पर प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, तो ठीक है। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम। यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट कितना दिया है, वो दिया है 5%। फिर कह रहा है फॉर 2 इयर्स इज 246 फॉर 2 इयर्स। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ, टाइम हो गया जिसको टी से डिनोट कर रहा है 2 इयर्स। और कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट, द कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर देखो अगली लाइन क्या कह रहा है, इज 246। मतलब आपको यहाँ CI दिया हुआ है कितना, ₹246। मतलब निकालना है आपको प्रिंसिपल, और दिया हुआ है इस बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर कह रहा है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट और द सेम सम। मतलब ये क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि यहाँ से इस कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करते हुए पहले आप प्रिंसिपल निकाल लो, और उस प्रिंसिपल को फिर यूज करेंगे अगले पार्ट के लिए। चलिए वो पार्ट बाद में ही पढ़ेंगे, पहले इस वाले पार्ट को यूज करते हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करते हुए पहले मैं आपको प्रिंसिपल निकाल के दिखाता हूँ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्ट तो हम यूज करते नहीं है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। तो A इज इक्वल टू P अपने को फाइंड आउट करना है, तो P की जगह P रहने दिया, 1 प्लस R कितना है आपके पास 5 है, अपॉन 100 की होल पावर n। अब क्योंकि ईयरली है ना, तो ईयरली में T लिखो या N लिखो एक ही बात होता है, क्योंकि फॉर्मूले में तो n ही लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ T को n लिख दिया, और पावर में कितना आ गया 2 आ गया। कैंसिल आउट कीजिए, 20 टाइम चला जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके आएगा 21 से 20 प्लस 121 अपॉन 20 और होल पावर 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो A इज इक्वल टू P, तो ये हो गया 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, मतलब ये हो गया 441 अपॉन का 400। तो ये लीजिए आ गया आपका अमाउंट। CI क्वेश्चन में गिवन ही है, तो बस इस CI को अब यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला A माइनस P, और इसको यूज करते हुए क्या निकाल लेंगे, अपना अननोन क्वांटिटी P निकाल लेंगे। तो चलिए CI कितना है, ये दिया है आपको 246, A मैंने अभी निकाला है फॉर्मूले में, वो कितना 441P अपॉन 400 माइनस का P। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ से देखो P कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए बाहर, कितना बचा 441 अपॉन 400 माइनस का 1। फिर अगला स्टेप 246 इज इक्वल टू P, एलसीएम लीजिए फटाफट से, तो 400 एलसीएम आ जाएगा, कितना बनेगा ऊपर 441 माइनस का 400। अगला स्टेप देखिए 446 इज इक्वल टू P। नाउ व्हाट इज 441 माइनस 400, दैट इज इक्वल टू 41 अपॉन 400। अब P का वैल्यू निकालना है ना, तो P के साथ जो डिवाइड में है वो इक्वल टू में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये होगा 246 इंटू 400 अपॉन 41 इज इक्वल टू P। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2400। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 2400। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं, वो कह रहा है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। मतलब सम यही रखिएगा, और निकालना इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 3 इयर्स एट 6%। 3 साल दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% दिया है। देखिए बहुत आसान है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू T इंटू R अपॉन 100। और P कितना, जो आपने पहले केस से निकाला उसे यूज करेंगे। टाइम 3 साल, और रेट दिया है आपको 6%, बस ठीक है। तो 0 से 0 चले गए, तो कितना बचा 24, और इंटू 6 is 18। तो कितना आंसर आया, ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 432 रुपीज। तो ये लीजिए
ये आपका आंसर आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट। इस बार आपको क्वेश्चन में रेट निकालना है, तो रेट परसेंट निकालना है, इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 5000 अमाउंट टू 5832 इन 2 years। 5000 अमाउंट टू, तो पक्की बात है 5000 क्या चीज हो गई, यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 5832। ये इस बात से भी अंदाजा लग सकता है कम हमेशा प्रिंसिपल होता है, ज्यादा हमेशा अमाउंट होता है। और लास्ट में टाइम कितना दिया है 2 years। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर निकालने के लिए, बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखिए। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। तो चलिए सारे वैल्यूज डालते हैं, R निकल जाएगा। तो कितना है A 5832 इज इक्वल टू P कितना है 5000 1 प्लस R ये तो हमें निकाल लेंगे इस बार अपॉन 100 की होल पावर n, क्योंकि एनुअली ही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो T और n बराबर होता है। ये लीजिए 2 लिख दिया, सॉल्व करते हैं, इसको नीचे ले आइए। तो 5832 अपॉन मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ आकर कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको एज इट इज रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए अभी, आप देखो इसका फायदा आपको अगले स्टेप पे मिल जाएगा। जरा कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 से जा रहा है, जी हाँ, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0 0, ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। एक बार और काटिए 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0। एक बार और कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। एक बार और 2 से आ रहा है, तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ये देखिए 2 7 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। देखो कितना स्टेप आया, ये आ रहा है 729 अपॉन 625 इज इक्वल टू 729 अपॉन 625 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल स्क्वायर। अब देखना क्या कर, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहूँ और इधर लगाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और स्क्वायर रूट को लिखते कैसे, दो तरह से, या तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो या होल पावर में क्या कर दो 1/2 कर दो, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो 1 प्लस R अपॉन 100। अब 729 किसका स्क्वायर रूट है, ये 27 का है, और 625 किसका है 25 का। ये छोटे मोटे टर्म्स तो आपको याद होने चाहिए। प्लस 1 को इधर लाओ, -1 हो गया, R अपॉन 100 ऐसे ले लीजिए, कितना आएगा 27 माइनस 25 इज इक्वल टू R अपॉन 100। तो 27 माइनस 25 कितना हो गया 2 अपॉन 25। अब इस 100 को जो डिवाइड में है इधर लाके मल्टीप्लाई में ले आइए, 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8। व्हाट इज द रेट परसेंट, रेट परसेंट आ गया आपका 8%। फॉर्मूला वही था, सिर्फ इस बार आपको अननोन क्वांटिटी रेट निकालना था। ये 2-3 ट्विस्ट हैं, जैसे कहीं पर स्क्वायर रूट निकालना हो सकता है, अगला क्वेश्चन जो आएगा उसमें क्यूब रूट निकालना होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है वहाँ क्यूब रूट लगा होगा, और कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, फॉर्मूला सेम है, एक या दो बार इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसमें भी रेट परसेंट ही निकालना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट, तो ठीक है आपको इस बार आर निकालना है, फिर से पिछले क्वेश्चन में भी आर ही निकालना था, ठीक है। कह रहा है कि विल अ सम ऑफ 4000 यील्ड 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सम तो दिया है आपको 4000, लेकिन इस बार पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अमाउंट नहीं गिवन है, और गिवन क्या है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। कैसे लिखा है ना कि यील्ड 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर कह रहा है फॉर 3 years, ठीक है, और टाइम भी कितना दिया आपको 3 years दिया हुआ है। मतलब इस बार CI को यूज करते हुए आपको R निकालना है। ये क्वेश्चन उससे ज्यादा अच्छा है जो हमने पीछे किया था अभी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अमाउंट ही निकालना पड़ता है, क्योंकि CI को तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास अमाउंट होगा। फॉर्मूला P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल n, ठीक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो A इज इक्वल टू P 4000 1 प्लस R, वो तो फाइंड ही करना है, अपॉन 100 की होल पावर 3। और मैंने आपसे कहा था ना ईयरली में क्या होता है T और N बराबर होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो A इज इक्वल टू 4000, कितना हो गया R तो है नहीं तो ऐसे मिलना पड़ेगा, तो 100 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 3, और क्वेश्चन को यही छोड़ दीजिए अमाउंट मानकर, ठीक है। अब CI आपको गिवन है क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या होता है E माइनस P, बस इसी को यूज करते हुए अपना आंसर निकालेंगे। अब CI कितना है देखो, ये आपके पास 1324 इज इक्वल टू A, मेरा A आपके पास देखो 4000 100 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 3 माइनस P फिर से 4000। अब देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 4000 कॉमन आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन टफ होने वाला है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना। 4000 कॉमन ले लिया, कितना बचा 100 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 3 और माइनस का 1। अब इस 4000 को जरा इसके नीचे ले आइए, तो कितना आ गया 1324 अपॉन 4000 इज इक्वल टू 100 प्लस R
अपॉन 100 की होल पावर 3 और -1। ये -1 इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1324 अपॉन 4000 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर 3। एलसीएम लीजिए, कितना आ गया, 4000 एलसीएम आ गया। तो 1324 प्लस 4000 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर 3। तो 5324 अपॉन 4000 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर 3। देखिए कैंसिल आउट हो रहा होगा, चलिए 2 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 टू 4 ट्रिपल 0, फिर 2 टू 4 ये आ गया आपके पास, 2 6 12, 2 6 12 और 2 टू 4 फिर जाएगा 2 से, तो ये 1000 टाइम्स जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 2। तो देखो कितना बचा अपने पास, 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर 3। अब मैं यहाँ से अगर 3 हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। तो 1331 अपॉन 1000 की होल पावर, क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, 1/3 करके लिखते हैं। तो 100 प्लस r अपॉन 100। अब देखो ध्यान से, 1331 किसका क्यूब है, 11 का, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है 1331। ऐसे ये किसका क्यूब है, 1000, 10 का। तो क्या लिख दूं, 11 अपॉन 10 की होल पावर 3 की होल पावर कितनी है, 1/3 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। अब एक्सपोनेंट का क्या नियम होता है, अगर किसी नंबर पे पावर लगी है तो पावर मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो गया, 11/10 की होल पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। ये लीजिए चला गया 3 से 3, तो कितना बचा, 11/100 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, 11 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 100 प्लस r। तो 110 इज इक्वल टू 100 प्लस r, 100 को इधर लाइए, तो 110 माइनस 100 इज इक्वल टू r। तो 110 में से 100 गया, 10 रेट निकाल रहे हैं तो परसेंट आ गया, देयरफॉर द रेट परसेंट इज 10%। आ गया फाइनल आंसर। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। सारे क्वेश्चंस जो हमने किए अच्छे थे, सारे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।